सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। असलम साहब, इस तमाम मामले में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से यकीनन गफलत का मुजाहरा किया गया है? देखिए, ये वाक़या तकरीबन सुबह के 6:45 बजे के करीब पेश आया। इसमें एक स्पार्क हुआ किसी एयर कंडीशनर जो शायद बदले रिपोर्ट किया गया है, वो इस तरह से जो बताया गया कि एयर कंडीशनर के कंप्रेसर में स्पार्क हुआ और उसके बाद वो ऑक्सीजन की जो पोर्ट्स हैं उसके थ्रू वो अचानक आग पूरे इसमें फैल गई। जो नर्सरी है वहाँ पर उस वक्त 15 जो नौज़ायदा बच्चे हैं वो इंक्यूबेटर के अंदर मौजूद थे। 15 में से चूंकि आग इतनी शदीद और इतनी अचानक थी कि ये चंद सेकंड्स के अंदर बहुत बुरी तरह से ये आग अंदर फैल गई। उसके नतीजे में बहुत कम वक्त था स्टाफ के पास। जो स्टाफ ऑन ड्यूटी था उस वक्त एक डॉक्टर, एक हाउस ऑफिसर और 2 नर्सेज वहाँ मौजूद थी। चार का अमला वहाँ मौजूद था। सिर्फ एक बच्चा जो कि एग्जिट के नज़दीक था, जो उसको वो वहाँ से जो हाउस ऑफिसर हैं वो उसको उठाकर बचाने में कामयाब हुए। और जब वो बाकी बच्चों की तरफ जाने लगे तो जो सीलिंग थी वो गिरना शुरू हो गई और उनके लिए ये मुमकिन नहीं रहा। अंदर अंधेरा हो गया, लाइट चली गई। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। उसके बाद फिर एक आग ने क्योंकि पूरे इसको अपने लपेट में ले लिया था पूरी नर्सरी को, तो फौरी तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लाए गए और आग बुझाने की कोशिश की गई अपने तौर पर, और साथ ही फायर ब्रिगेड को मुतला किया गया। आग ने फौरी तौर पर चूंकि ऑक्सीजन की जो पोर्ट्स हैं उनके थ्रू पूरी नर्सरी को अपने लपेट में ले लिया था। तो उसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। 14 बच्चे जो जाँ बहक हुए हैं उनमें से 11 बच्चों की शिनाख्त हो चुकी है और बाकी जो 3 बच्चे हैं उनकी शिनाख्त का अमल भी इस वक्त जारी है और ये भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जो बराबर में उस वक्त वहाँ पर आपका वार्ड था जहाँ पर जो बच्चा वार्ड जहाँ पर ये जो माएँ थी, बच्चे थे, उसको फौरी तौर पर वहाँ से इवैक्यूएट करके उनको उसको भी खाली करवाया गया ताकि आग अगर खुदा न खास्ता वहाँ तक पहुँचती है तो उन्हें नुकसान ना पहुँचे। ये काम भी फौरी तौर पर जो है ये किया गया। इस वक्त तो देखें इस तरह की कोई भी बात नहीं की जा सकती। इसकी तो जब तक कोई बाकायदा इंक्वायरी ना हो और जो इसमें माहिरीन इसके अपने तौर पर कोई राय दें, फौरी तौर पर तो कोई इस तरह की बात नहीं की जा सकती कि इसमें किसी की गफलत थी या ये एक इत्तेफाकी हादसा था, क्या इसकी वजह थी। ये तो जब इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से बताया गया है कि 14 बच्चों की उन्होंने जाँ बहक होने की जो तस्दीक की है। साथ ये भी बताया कि 11 बच्चों की शनाख्त हो गई है और 3 बच्चों की शनाख्त का अमल अभी जारी है। और इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद जाँ बहक हो गए। आग नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से ये आग लगी है। ज़राए के मुताबिक लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी हैं। चीफ कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रजवी भी मौके पर पहुंचे। ईडी पिम्स ने 14 नौमौलूद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी और प्रोफेसर इमरान सिकंदर का कहना है कि एक नौमौलूद और मुतादिद बड़े अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया था। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए पिम्स हॉस्पिटल के MCH वार्ड की नर्सरी में आतश ज़दगी के बाद हक़ाइक़ जांचने के लिए 18 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने PIMS नर्सरी में आतश ज़दगी की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमेटी के सरबराही करेंगे और ऐसे में कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज के DG, SP सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर I9, DG CDA, ICO और पिम्स हॉस्पिटल के अफसरान को भी कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी आतिश ज़दगी की असल वजूहात और आग फैलने के अवामिल का भी तयन करेगी। कमेटी PIMS में फायर सेफ्टी के मुनासिब और फायर इंतजाम का जायजा लेगी। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन के रिस्पॉन्स टाइम और कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत जारी की गई है।